पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। दोगलापन आपके दल की पहचान है तेजस्वी जी। रुकिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहार भाजपा के एक ऐसे नेता ने ट्वीट कर बयान दिया है जिससे कि खलबली मच गई है। आरजेडी का एक एक नेता, व्यक्ति, चाहे समर्थक जो है वो सन्न है कि क्या इस तरह की भी राजनीति होती, क्या इस तरह के भी बयान दिए जा सकते हैं। तेजस्वी यादव, लालू यादव और जो उनके इर्द गिर्द वाले करीबी नेता हैं वो तो बिल्कुल झंझना उठे हैं इस बयान को लेकर। संजय जायसवाल का ये बयान आया है, ट्वीट के माध्यम से कई तरह की उन्होंने बातें लिखी है। ट्वीट पढ़ के हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि कल जो है बिहार बंद के नाम पर, अभ्यर्थियों के नाम पर जो है खुलेआम गुंडागर्दी हुई है। गुंडागर्दी किसने करवाई है? पप्पू यादव ने। कह सकते हैं पप्पू यादव का नाम, क्योंकि पप्पू यादव का ही आह्वान था और उन्होंने ही कहा था कि बिहार बंद होगा, अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, छात्रों के हक अधिकार की बात करेंगे। हम सब मानते हैं, आप अच्छे आदमी हैं, हम ये भी मान लेते हैं। आप एक अच्छे संघर्षशील नेता है, हम ये भी मान लेते हैं। लोगों की मदद करते हैं, हम इस चीज को भी मान लेते हैं। लेकिन छात्रों के नाम पर जिस तरीके से कल दुकानें बंद करवाई गई, लाठी डंडे भाजे गए, दुकानों पर जो है डंडे बरसाए गए, लोगों से धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, ये कहीं से शोभा नहीं देता। हमने बहुत कार्यक्रम, बहुत रैली, धरना प्रदर्शन, बिहार बंद, मार काका देखे, बहुत देखे इन 10 सालों में, लेकिन इसका जो कल जो तस्वीरें नजर आई वैसी तस्वीरें नहीं थी। ये लग रहा था कि स्क्रिप्टेड है। हम इस चीज को थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि पप्पू यादव ने नहीं कहा होगा किसी को कि जाकर किसी के देह पर पत्थर मार दीजिए, किसी के दुकान पर पत्थर मार दीजिए। लेकिन कौन लोग थे वो जिसने पत्थर बरसाया? कौन लोग थे वो? क्या अभ्यर्थी थे? क्या वो पढ़ने वाले लोग थे? क्या बीपीएससी के छात्र थे? नहीं थे, और बिल्कुल ही नहीं रहे होंगे। इस तरह का जो है कुकृत, इस तरह की जो है मानसिकता पढ़े लिखे छात्रों की नहीं हो सकती। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के अनुसार एक एक अभ्यर्थियों पर, माफी चाहेंगे उन नेताओं पर जो छात्र के नाम पर राजनीति करते हैं, कार्रवाई हो रही है, धरपकड़ हो रहा है। पटना पुलिस जो है चिन्हित कर रही है। तकरीबन 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जान लीजिए। और अज्ञात तो कितना है मत पूछिए, पप्पू यादव भी उसमें शामिल है। कार्रवाई होनी ही चाहिए, चाहे जिस स्थिति परिस्थिति में हो। उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये गुंडागर्दी के पीछे वजह क्या हुआ। पटना में छात्रों के नाम पर जो नंगा नाच करने की कोशिश की गई, उसके पीछे क्या मानसिकता थी, क्या लॉजिक थी, किसने सिखाया, किसने पढ़ाया, किसने कहा कि लोगों को जाके बाधित कीजिए। ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए थी। तो हमने सोचा कल से ही, देखिए बड़ी नाराजगी है। एक एक सोशल मीडिया पे लोग, जो अच्छे लोग हैं, वो सब लिख रहे हैं, इस चीज की जो है निंदा कर रहे हैं। भाई ऐसे कहीं होता है क्या? इस तरह का भी कोई प्रोटेस्ट होता है क्या? इस तरह से भी कहीं बिहार बंद के नाम पे जो है इस लोगों को जनहानि जैसी स्थितियां उत्पन्न करनी होती है क्या? नहीं होना चाहिए। बिक्की कुमार जुड़े हुए हैं, गुड मॉर्निंग बिक्की जी। इमाम जी जुड़े हुए हैं, अरविंद जी जुड़े हुए हैं। खुदा इमाम जी को भी गुड मॉर्निंग, अरविंद जी को भी सुप्रभात। ट्वीट थोड़ा पढ़ लेते हैं। मामला लहका हुआ है। संजय जायसवाल के बयान के बाद से जो है राजनीति गर्मा गई है। अब उन्होंने बयान, जो ट्वीट जो लिखा है, जान लीजिए। 2, अब मार चीन चीन का निशान दे दिए, सी कट का गलापन आपके दल की पहचान है तेजस्वी जी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। चाहिए तो 2020 में भाजपा का घोषणा पत्र पढ़ लीजिए और यह बताइए कि बिहार की जनता से भाजपा ने जो वादा किया था उसमें कौन सा वादा पूरा नहीं किया गया। 2 वर्ष आपकी भी सरकार रही, आप 5 विभाग के मंत्री थे। आपके 1.5 साल में ग्रामीण विकास, नगर स्वास्थ्य, पर्यटन, सड़क के क्षेत्र में एक भी महत्वपूर्ण कार्य किया हो तो आप बता दीजिए, जानकारी दे दीजिए बिहार की जनता को। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो 90% अपराधी, यानी 90% अपराधी राजद के ही नेता हैं। ये एक दावा है कि बयान है ऐसा ही। अब ये तो जांच का न विषय है भाई। ऐसे तो रिपोर्ट बहुत आते जाते रहता है कि कौन कौन दल में कितना अपराधी है और क्या क्या है। सो ये हो गया, बिहार में सुशासन है और कोई भी अपराधी किसी भी रिश्तेदार से हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह बेतिया और चंपारण नहीं, पूरा बिहार देखेगा।
पर आपके पूरे परिवार ने जो अपराध किए हैं उनकी सजा आप कब पाएंगे? अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम गोपालगंज का वो गरीब जो आपके घर में गाय दूता था उसकी जमीन वापस लौटा दीजिए। जिसको आपने उपहार स्वरूप जो है खिलाया, या फिर बिहार के युवाओं को वो फॉर्मूला बताइए दीजिए जिसमें 4.4 लाख यानी 4,50,000 दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो 4 मंजिला मकान लिया गया। बहुत बात लिखा हुआ है, तो जो बात था हम आपको पढ़ के बता दिए। तो तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप, दल के ऊपर बड़ा मतलब गजब का बयान, साथ ही साथ 90% अपराधी जो है राजद में है। ये सब कहां से निकल के आया? मामला था पूर्व डिप्टी सीएम वर्तमान की मंत्री रेणु देवी के भाई से रिलेटेड। समझ जाइए, कोई रिश्तेदार से रिलेटेड क्या था नहीं था। तेजस्वी यादव लाइव आए, बहुत तरह की बातें हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप हो रहा था। तो भाजपा भी भाई टारगेट करेगी ना कि हाँ आप में भी ये चीजें हो रही है। तो इसी पर इतना बड़ा बात जो है निकल गया। खैर, इस पर ज्यादा विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए कि सिद्धार्थ पटेल वैशाली से विधायक है, नपेंगे, नापे जाएंगे या जनता नाप देगी समय आने पर? ये तो वक्त ही बताएगा। अभी हम जो है अलग अलग जगहों पे क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लोगों से वार्ता हो रही है। खूब मतलब कि गजब, मतलब खान के विधायक को हो गया, नेता को हो गया, जहां तक जनता को हो सकता है बोल रही है। बहुत बात ऐसा है जो बता भी नहीं सकते हैं। खूब वैशाली के कुछ क्षेत्रों की बात करें, चर्चा करें तो सिद्धार्थ पटेल को लेकर जबरदस्त विरोध इसलिए उत्पन्न हो गया है कि वो पार्टी के कार्यक्रम में तो मौजूद हो जाते हैं, पटना शिरकत तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन आम लोगों की समस्या नहीं सुनते हैं, उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। 4 साल हो गए चुनाव के, 4 साल में जो है जिन लोगों ने कहा कि 1 बार विधायक जी आए थे गोर लागने वोट लेने, उसके बाद नजरे नहीं आए। अब कहाँ है भगवान जाने, हो सकता है उस क्षेत्र में हो जिस क्षेत्र से ज्यादा प्यार हो और उस क्षेत्र को उन्होंने त्याग दिया जिस क्षेत्र से वोट मिला हो। तो बहुत तरह की बातें हैं। अब ये भी चर्चा आ रही है कि वैशाली सीट जेडीयू छोड़ सकती है। हालांकि सिटिंग सीट है, सिटिंग सीट को कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन जो चर्चा है वो हमने आपको बता दिया है। ऐसे में सिद्धार्थ पटेल की बात करें तो नाराजगी आम लोगों में है। पार्टी के अंदर खाने से भी कुछ चीजें ऐसी है जिसकी जो है तफसील से जानकारी हम आपको कल परसों में बता देंगे। कुछ ऑथेंटिक चीजें सामने आ जाएंगी। तब बहुत चीज ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती है तो उसको नहीं उठाना चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी आई है जिससे कि साफ होता है कि सिद्धार्थ पटेल को लेकर पार्टी में भी विरोध जो है तनका मनका ही सही उत्पन्न हो चुका है। क्षेत्र में तो जनता ने किया ही है। हालांकि क्षेत्र की जनता है, जनता समय आने पर जो है या तो बदला लेती है और नहीं तो मान जाती है। अगर मान गई तो ठीक, और नहीं मानी तो फिर परिवर्तन यही ना होगा, उससे ज्यादा क्या हो सकता है। अब आ जाइए, थोड़ा सा बगल में लालगंज क्षेत्र है। लालगंज की भी स्थिति जो है लगभग वही है, लेकिन विधायक को लेकर यहाँ विरोध नहीं है, यहाँ विकास को लेकर विरोध है। संजय सिंह के बारे में कई लोगों ने कहा कि संजय सिंह ने बेहतर काम किया है, बहुत जगहों पे किया है, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि एक विधायक के पास जो फंड आता है उस फंड के मुताबिक ही क्षेत्र में काम होते हैं। बड़े बड़े जो काम है, जो योजनाएं होती है वो सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री चाहते हैं तभी कुछ हो सकता है। हालांकि 1-2 जगह संजय सिंह को लेकर भी लोगों ने कहा कि हमारे पास वो नहीं आते हैं, उनको आना चाहिए। 4 साल हो गए, समझ जाइए 4 साल में आखिर अब नहीं आएंगे विधायक तो कब आएंगे? 1 साल मौका है, 6 महीना 8 महीना मौका है। अगर वो आकर चीजों को बता दे कि हम इस वजह से आपके पास नहीं आ रहे थे, चाहे कुछ नाराजगी थी, तो हम आगे विचार करेंगे। अन्यथा हम वैसे लोगों को चुनेंगे जो लोकल होंगे और जो बेहतर काम करेंगे, जो वादा करेंगे, दिन रात हम लोगों के साथ रहेंगे। तो कुछ बातें थी तो आप तक पहुंचना जरूरी था, तो बता दिया गया है। विशेष कुछ ऐसी खबरें है नहीं, बस यही सब जो धीरे धीरे थोड़ा बहुत जो चल रहा है वही है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज थी, तो खरमास खत्म होने दीजिए तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल के विस्तार में कौन कौन मंत्री बनेंगे ये देखना होगा। लेकिन एक भूमिहार को जो है रखने की बात हो रही है, एक दलित समाज से भी रखने की बात हो रही है, एक और जो है मंत्री बनेंगे उनका जो है पूरा क्लियर नाम नहीं है, लेकिन हम कल आपको बता देंगे कि कौन बनेंगे। फिलहाल खरमास में 2-3 दिन बचा हुआ है। आज 13 तारीख हो गया, कल 14, 15 और उसके बाद जो है जो राजनीति कस्सा कस्सी होगा उस सारी बातों का पटाक्षेप हो जाएगा। बहुत बात के खेला होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। कल ही परसों के बाद तो पता चल ही जाएगा चीजें। तो फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे। देखिए आज जल्दी के पीछे रीजन ये है कि हमको एक जगह कार्यक्रम है 10 बजे से, वहां जाना है।
और उस जगह पे जाएंगे तभी ना आप लोगों को अपडेट देंगे। अभी तो पूरा संग्रहित हो रहा है कार्यक्रम, एक एक करके जो है कुछ दिन बाद से पब्लिश करना शुरू करेंगे। जो भी लोग जुड़े हैं सभी लोगों को सुप्रभात। हर दिन जुड़ते हैं, पेपर वाला कार्यक्रम देखते हैं, इसके लिए शुक्रिया। एक एक जो अपडेट होगा हम ऐसे ही आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।